मैंगो बॉय के साथ करो भाई, वो तो पता नहीं कहाँ है भाई। आई गेस उसे भी टीम हायर करनी पड़ेगी। झाड़ू लगा लो अर्जी भाई, ये वाला क्या, ये नामी की करतूत है, डोंट ब्लेम मी। मैं अभी साफ करूँगा, 2 मिनट बाद फिर से सेम, सो डोंट ब्लेम मी। ब्रो योर डोमेन एंड नोटेड ऐप डोमेन्स इज वेरी एग्जैक्टली भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट, थैंक यू, अप्रिशिएट समर्थ, अप्रिशिएट। एंड आई होप कि ये सेम चीज़ नोटेड ऐप की ऑडियंस को भी समझ में आए। एंड आई गेस नोटेड ऐप को तो पता ही होगा ये सारी चीज़ें, वो थोड़ी लड़ने बैठेगा बहनचोद कि हाँ भाई मैं बेटर हूँ इससे। भाई अगर सब्सक्राइबर काउंट से तुम्हें अगर एंटाइटल्ड फील होता है कि तुम बेटर हो किसी दूसरे यूट्यूबर से जिसके सब्सक्राइबर्स तुमसे थोड़े से कम है, तो फिर ये तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ही इज़ लाइक दैट, आई एम प्रोबेबली ही इज़ नॉट गोना बी। भाई ये तो बहुत इमेच्योर वाली बात हो गई, वैसा तो नहीं होगा वो, आई एम प्रीटी श्योर भाई, वो बहुत स्वीट बंदा है। बट वही है ना कि लाइक तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, जब तुम्हें लोग चढ़ा देते हैं ना, तुम्हारे दिमाग में वो घुसने लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका था 2-3 साल पहले, जब मैं बूम मतलब एकदम से बूम हो गया था ना, तो सब लोग ये चढ़ा दिया था मेरे को कि भाई क्या एनिमेशन करता है। मैं एकदम गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया था मेरे तो कि भाई मैं ही अब जो हूँ मैं ही हूँ भाई, अब तो एनिमेशन मैं तो मसीहा हूँ भाई, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का मसीहा हूँ भाई। फिर जब मैंने देखा कि कितने सारे और टैलेंटेड आर्टिस्ट है, मेरी गांड फट गई, फिर मुझे पुश करना पड़ा अपने आप को और ज़्यादा। तभी मैं आज इस रिजल्ट एटलीस्ट इस क्वालिटी की जिसको मैं प्राउड फील कर सकूँ, ऐसा रिजल्ट मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो ये ना, ये ऑडियंस टॉक्सिक वाली ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यार, क्रिएटर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे, तुम कितना भी डिनाई क्यों ना कर लो, लोग इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। क्रिएटर्स के दिमाग में आ जाता है, घुस जाता है ऑडियंस के वजह से। आई गॉट हम्बल्ड वेरी क्विक, आई गॉट हम्बल्ड वेरी क्विक भाई। कट योर हेयर ब्रो। हाउ योर हेयर स्टे स्टिल। छोड़ो रहने दो, चलो फिर टाटा बाय बाय करते, टाटा बाय बाय कर दूँ। चलो भाई, अब मैं एक्साइटेड हूँ कि इस पे कितना भसड़ मचने वाला है, कितने सारे काउंटर नियॉन मैन आएगा, आरजी बकेट लिस्ट ने कर दिया ये वो। नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय, इफ यू वाचिंग दिस, बनाओ बनाओ। आई नो ऑलरेडी भसड़ हो चुकी है, ऑलरेडी इट्स स्टार्टेड, मैं बस बंद, मुझे मेरी गांड फट रही है, अभी मैं बंद करूँगा। इट्स ऑलरेडी केओटिक आउट देयर, अब लोग स्टोरीज बना चुके हैं, लोग क्लिप्स निकाल चुके हैं, लोग टैग कर चुके हैं क्रिएटर्स को, वही समझ रहा हूँ, इट्स आउट देयर, आई फक्ड इट अप, या इट्स ऑलरेडी आउट देयर। एल सिटिंग पोज, ए क्या बोल रहा है वे, क्या बोल रहा है साले। कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। वही है ना कि अभी इस इंडस्ट्री में अगर कोई अपना स्टैंड ले ना, वो कंट्रोवर्सी बनी जाती है। अभी मैंने अपना स्टैंड लिया क्योंकि मुझे, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने जो जो भी बातें बोली ना, दोज आर ऑल फैक्ट्स, ठीक है, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे हिसाब से राइट है, वो सब मैंने बताया, ठीक है। मैं अभी भी आई वोंट बैक ऑफ ना, मैं अपने स्टेटमेंट्स बैक लूँगा, ठीक है। इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी तुम इसको लूप होल्स में डाल के बहन चो इसका पतंगर बना दो, कुछ भी कर दो, आई रियली डोंट केयर भाई। तुम मेरा घटिया सा इमेज भी बना दो, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि जब मेरी कंटेंट आएगी तब लोग तो वैसे भी मज़ा ही आएगा, लोगों को, लोग एंजॉय करेंगे यार मेरी कंटेंट देख के, इतना तो मुझे भरोसा है अपनी ऑडियंस पे। हेयर इज़ वेरी एनिमे टाइप, लाइक रियली व्हाट शैम्पू यू यूज़। मैं ये यूज़ करता हूँ बेयर एनाटॉमी का, वो वाला यूज़ करता हूँ शैम्पू। म्याओ 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 म्याओ। भाई स्टैंड अप में फेस रिवील कर दिया या नहीं? एक्चुअली मैंने कर दिया था क्योंकि किसी को नहीं पता, मैं एनोनिमसली गया था ना, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे भी क्लासिज्म होती है, वहाँ पे भी क्लासिज्म होती है कि अगर तुम, छोड़ो यार, मैं हर जगह क्यों एक्सपोज करने लग रहा हूँ, मतलब छोड़ो, मतलब अगर तुम एक न्यू स्टैंड अप करने जा रहे हो तो तुम्हें उतनी ज़्यादा वो नहीं, प्रायोरिटी नहीं देते कि ए चल 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 हो गया, ए चल चल फटाफट चल 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 चल। तो अगर मैं अपना फेम कार्ड खेल लेता वहाँ पे तो इज्जत मिल जाती। बट वही मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई स्टैंड अप कॉमेडियंस की स्ट्रगल क्या होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। रूम साफ कर ले भाई, अभी कराता हूँ, रुक जाओ।
नहीं, तुमको तो साफ़ करवाना है ना मेरा रूम। लो अभी मैं करा रहा हूँ साफ़, करा रहा हूँ मैं साफ़। अब तो करा रहा हूँ साफ़। अब तो बाय आएगी, बाय को हाय बोलना, ठीक है। वन स्टैंड अप जोक प्लीज़। अभी तो मारा वो कैट वाला, वो बिट ही था मेरा। वो कैट वाला जोक बिट था। फिर और कौन सा मारूँ, मतलब मैं रिवील नहीं कर सकता सारे जोक्स। अगर रिवील कर दिए तो हाँ, मैं 2-3 दिन बाद एक रील आएगी, उसमें मेरे अच्छे अच्छे जोक्स हैं, ठीक है। माइक को क्या हुआ? इसका जो ये डंडी है ना, ये टूट गया। तो मैंने अभी अमेज़ोन से मंगाया है, ये हाल ही में टूट गया। तो मैं इसको अभी लगा नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने अमेज़ोन से मंगाया। आज शाम तक ही नहीं तो कल तक आ जाएगा। प्राइम में भी आजकल डिले है डिलीवरी में, पता नहीं क्यों। प्राइम लेने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बाय रिवील, हाँ आ रही है बाय, रुक जाओ। आज यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर, आर यू श्योर? आर यू श्योर? क्या तुम ठीक हो अगर मैं हर महीने वीडियो नहीं डालूँ? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे अगर मैं इन सोसाइटल नॉर्म्स से अलग स्टैंड आउट करना चाहूँ तो? क्या तुम मेरा साथ दोगे? ब्रो कैन यू कैन कॉल माई नेम मैकमे। आज ये लिलियश के बारे में ओपिनियन, भाई ही इज़ डूइंग बेटर। मैंने एक्चुअली देखा है उसका एनिमेशन, बीच में देखा था मैंने। वो पहले से, भाई देखो, आई सी दिस एज अ विन। अगर मेरे उस पुराने वर्जन के कांड के वजह से अगर कोई अपने आप को इम्प्रूव कर पाया अभी, देन इट्स अ विन भाई। मैं तो इसको विन ही देखूंगा। भाई बंदे ने इम्प्रूव कर लिया है एनिमेशन। अभी वो एटलीस्ट ट्रेस नहीं करता, जैसे भी बनाता है फिर भी, बट ट्रेस तो नहीं करता। अभी हम एज्यूमिंग अगर ट्रेस करता भी होगा तो उस पर मतलब दिखती है कि भाई इस पर मेहनत लगा, नॉट जस्ट इमेजेस उठा के नहीं डाल रहा है। गुड भाई, सुधर रहा है, लोग सुधर रहे हैं यार। तुम लोग फालतू में वो बोलते हो आज ही कंट्रोवर्सी करता है। मेरे कंट्रोवर्सी से लोगों की ज़िंदगी सुधर रही है भाई, क्या दिक्कत है तुम लोग को? साउंड लो, रुको माइक का स्टैंड आना है तो तुम दिखाता हूँ मैं तुम्हें फिर। अभी ना मैं स्ट्रीम बंद करूँगा, सीधा बाय के आते ही बाय आएगी, बाय बोलेगी हाय तुम लोग को, फिर मैं बोलूँगा बाय। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन गर्ल्स सेफ्टी एंड फेमिनिज्म? हाँ, अगर तुम लोग को नहीं पता होगा, पिछले 2 साल में रेप केसेस 4 गुना से बढ़ गई है, 4 गुना से। और एक सेकेंड, बाय आ रही है, इधर से आ जाइए। फ़ैन ऑफ करेगा तो दरवाज़ा लगा दीजिए, मैं एसी ऑन कर देता। भाई आपको दिक्कत नहीं ना, आप कैमरा में आ जा रहे हो एक बार तो? हाँ, चैट दिस इज़ माई बाय। बाय एक बार हाय बोल दो। आपको देखना है खुद को, आप देख लो एक बार अगर आपको देखना है कैमरे में। हाँ नहीं कोई बात नहीं। ये सारा जिंदा कैसे है सांस लेके? I'll address this. Just wait for a while. I'll address this. क्या बोला भाई? मास्टर जैद पिन कर सकते हैं क्या इसको? पिन मैसेज, रुक जाओ भाई, I'll get back to you. What the fuck did you just wrote bro? हाँ, ये तो नट सारे एक साइड पे रख दो ना। हाँ, अभी वो साइड रहने दो, अभी बस ऐसे ऐसे कर दो इधर साइड। हाँ,
कभी हो सके तो एसमीज ट्रेडिशन, कभी हो सके तो एसमीज चला गया, आई एम सॉरी। 10th और 12th में कितने आए थे? और 10th में दोनों में बेयरली फर्स्ट डिवीजन, 60 का 61 62 ऐसा नहीं। बोर्ड्स में 6.6 था CGPA, इस पे 60% था 12th में। नाइस टी शर्ट ब्रो, थैंक्स। शर्ट है ये, आज ही ब्रो रेगुलर रहा करो। आई ट्राई माई बेस्ट ब्रो, आई ट्राई माई बेस्ट, जितना हो सके मैं करूँगा। लेकिन वही है ना कि इस प्रेशर में आके मैं अपना पसंद का नहीं कर पाता हूँ फिर। बट या मैं समझता हूँ भाई, अब मैंने जितने भी चीज़ें बोले तो आई शुड बी कंसिस्टेंट, नहीं तो यू आर जस्ट अ बैड यूट्यूबर। इफ़ यू कैन नॉट बी कंसिस्टेंट, यू आर जस्ट अ बैड यूट्यूबर, ठीक है। यू जस्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई योर एक्शंस। बट वही है ना यार, देर इज़ नो राइट और रॉन्ग इन दिस, इज़ अ वेरी थिन लाइनिंग। यू कैन नॉट जस्ट से कि ये यही रोड मैप है यूट्यूबर बनने का, एक अच्छा यूट्यूबर बनने का यही रोड मैप है। इट्स वेरी, हाँ, लेट मी बी दैट गाय, लेट मी जस्ट बी दैट 1% ऑफ द यूट्यूबर जो नमस्ते, अबे ओ आंटी क्यों बोल रहे हो? अच्छा वैसे तो नहीं मीन कर रहे हो ना कि ओ नमस्ते आंटी वाला आंटी तो नहीं ना? क्या हुआ, क्या हुआ? यू हंग्री? आपको खाना चाहिए? दिस थिंग kept me sane during all this time period। जब मैं फर्स्ट लव बना रहा था, इस चीज़ ने मेरे को सर्वाइव करवाया, समझ रहे हो? यार वेरी स्किनी, यार मैं स्किनी हो गया हूँ यार, मैंने वेट गेन करा। वे 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 मैं ये वीडियो के चक्कर में मेरा खाना पीना सब खराब हो गया था। सो या अभी मैं वापस से हम फिक्सिंग माई डाइट, अभी आता हूँ मैं फिर से। हैरेसमेंट मुझे रोकेगा कौन? तुम। अरे बस यार, ठीक है यार, चलो भाई बाय यार, बहुत हो गया। तुम लोग ना, तुम गलत करते हो, तुम लोग अच्छा नहीं करते। ये यही दिक्कत है ना, ये लोनर लोगों की यही दिक्कत है। हमको एक बार मौका मिल जाता है ना, अपने जैसे लोग जो तुम्हारी बातें सुनते हैं समझते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। चाहे बैटरी पूरी ड्रेन क्यों ना हो जाए, सोशल बैटरी पूरी ड्रेन क्यों ना हो जाए। 84 न्यू मेंबर्स बने आज मेरे, मजाक से हटके, थैंक यू। इतने एनिमेशन करने के बाद भी आपको चश्मा क्यों नहीं आई? वही तो, बिकॉज आई एम चाइनीज़। मेरी आँखों में, मेरी आँखें इतनी छोटी है कि जो रेज है ना, जो यूवी रेज है, जो ब्लू लाइट है, वो मेरे आँखों तक पहुँच ही नहीं पाती, डैमेज ही नहीं कर पाती मेरे आँखों को, समझ रहे हो? आई एम इम्यून टू ब्लू लाइट, आई एम इम्यून टू स्क्रीन्स, समझो? दिस इज चाइनीज पावर, जेनेटिक्स ब्रो। तुम कितना ही कर लोगे भाई, कितना ही कर लोगे तुम मेरा मजाक, कितना ही मजाक उड़ा लोगे तुम मेरा? दिस इज माई कोपिंग भाई, दिस इज माई कोपिंग मैकेनिज्म, आई मेक फन ऑफ माई सेल्फ। सुपर चैट पढ़ ले, कहाँ? ओह शिट यार, आई फॉरगॉट माई स्ट्रीमर वाली ड्यूटी। प्रतीक, थैंक यू फॉर बाइंग द मेंबरशिप। अपग्रेडेड टू 3 मिरिंडा बॉटल, क्या बात कर रहे हो भाई? कितने का था मेरा 3 मिरिंडा? 1500 का था शायद से। थैंक्स यार। जीरो एडिट, वेलकम टू मिरिंडा बॉटल। रुको यार, सुपर चैट पढ़ लेता हूँ मैं। थैंक्स ब्रो, जिसने भी याद दिलाया, एक बार पढ़ लेता हूँ। देवांश ने 15-20 रुपये, ओके, कुछ नहीं लिखा, बस 15 लिखा। नहीं कुछ और है, बस 20 भेजा, थैंक यू। तुम्हारे घर पे 8 बजे भी, तुम्हारे घर पे 8 बजे भी बाई आती है? वही ना, मैं बैचलर सिंगल, क्या मतलब मैं अकेले रहता हूँ ना, मेरे घर पे कोई नहीं है, मतलब हाँ मेरा रूममेट है, बट आई लिव अलोन, नो वो सारी चीज़ें, रेस्ट्रिक्शंस, आराम से। और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ बहुत अच्छी खासी सोसाइटी है, कभी भी आ जा सकते हो, रात के 2 बजे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेयर द फक इज मैंगो बॉय? या सही में यार, कहाँ है भाई? आई मिसेस रैप दो, बढ़िया रैप करता था। एनिमेशन तो
JEE क्लियर कैसे करे? यू आस्किंग मी भाई, मुझे पूछ रहे हो, मुझे पूछ रहे हो? आउट ऑफ ऑल द पीपल. साहिल दास, कन्हा सोनी, थैंक यू फॉर बिकमिंग अ मेंबर. हैव यू ट्राइड ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्लैश इलस्ट्रेटर स्लैश फिग्मा? हाँ कर चुका हूँ मैं अपने वो बैचलर क्यों बोल रहा हूँ मैं, बैचलर तो मैं अभी भी हूँ. मैं अपने स्ट्रगल वाले डेज पे जब मैं जॉब्स करता था तब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेशन सब कर चुका हूँ. एडिटिंग जब करता था न्यूज़ चैनल के लिए, ऐसा एक मंत्री होता था उसके साइड में एकदम ग्राफिक पूरा इतना बड़ा बड़ा. गुवाहाटी में ना उस टाइम पे मैं ही बिल बोर्ड्स, एकदम फैंसी वाले बिल बोर्ड्स मेरे ही थे, समझ रहे हो कि ओ फक क्या बढ़िया ग्राफिक डिज़ाइनिंग है. गैजेट हब गुरु, थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर. चलो मैं सारे नाम लेता हूँ. क्रंची रोच, सोल टून, डी नेचर्ड, ब्रिगेडर, ब्रायन मराक, श्याम मंदिर, अकल तारा, मेरा नाम ले लो, नेम अबित्य शर्मा. ओके. फाइटिंग बाय श्योर शॉट, मेरे भैया ने बनाया देखो. फाइटर बाय श्योर शॉट, इज इट एन एनिमेशन? वीर जैन, सैम जैन, वेलकम टू. कैंट अफोर्ड एडोब एनिमेट, एनी अदर? क्लिप स्टूडियो, दैट्स वन टाइम. नहीं, क्रिटा यूज़ करो, अच्छा है, ठीक है. अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, देर आर वेज बिकॉज स्टार्टिंग में क्यों नहीं, क्यों करना था तुम्हें? आओ 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 आओ. हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट और सैडर होगी क्या? आई डोंट डू वेल विद सैड स्टोरीज. नहीं यार, उसमें सैड है बट अच्छी मोमेंट्स है बहुत, यू नो, होपफुल वाले मोमेंट्स भी है. यू लव इट. व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन एंग्री प्राश? भाई ही इज़ डूइंग ग्रेट, उस पर क्या व्यूज़ देना है वो. अगर तुम प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो कि उसकी एनिमेशन के बारे में पूछ रहे हो, भाई वो खुद को एनिमेटर नहीं मानता, हालांकि वो भी एनिमेशन ही है, बट वो खुद को एनिमेटर नहीं मानता. ही जस्ट डिफाइंस हिमसेल्फ एज कॉमेडी यूट्यूबर, विच इज़ ही इज़ डूइंग ग्रेट. वो अपना पुल ऑफ कर रहा है, जो वो दावा करता है वो ही इज़ पुलिंग ऑफ. उदय, बैक शॉटर राहुल, अपर वर्मा. अगर इसने प्लग खोल दिया ना, वो ध्यान रखना, वो रेड वाला प्लग, अगर इसने रेड वाला प्लग खोल दिया तो स्ट्रीम बंद है, बिकॉज लाइट बंद हो जाएगी. डैडी विश एट द रेट आई विल पे, बिकॉज ये तो पढ़ चुका. वैभवी, वाओ. आजी हंटर ओपी, RX हंटर ओपी, ब्रिगेडियर, एक्स डांटे, नॉट सो बैड 106, डी नेचर्ड, शौर्या, ब्रिगेडर फिर से, थैंक यू फॉर द 100 ब्रो. एक्स डांटे, कैप्टन जॉयस, यूवी, दीक्षा साहू, आद्रित विश्वास, ओके, रैबिया बसरी, डी नेचर्ड, द्रोवित सृष्टि, ब्रिगेडर. डू यू नो बंगाली? आती है, समझ में आती है. जेड जॉय, डी नेचर्ड, भाई बहुत सारा दिया है डी नेचर्ड ने, थैंक्स मैन. मेरी गांड फटी में रहती है जब भी बेड पे चढ़ता है. हे ब्रो प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, इट हर्ट्स, लव यू. भाई नहीं करा इग्नोर भाई, डोंट वरी. NMVX88, नाम तो ढंग से रख लिया करो यार. काजू गमर, रिमन क्लिप्स, ब्रिगेडियर फिर से, अभिनव गौतम, फन स्ट्रीमर, एक्सटेशन गेमिंग, योर वीडियो क्वालिटी एंड स्टोरी टेलिंग इज अनमैच्ड, थैंक यू. NMVX88, एक्स डांटे, रैंचो, पृथ्वी बंगेरा, मोहमनीमेशन, मुसलमान एनिमेटर हो क्या ब्रो? यू डोंट हैव टू मेंशन मोहम. ठीक है यार, तो यू डू यू मैन, यू डू यू. वांट टू बी एन एनिमेटर, गिव मी सम सजेशंस. क्या सजेशंस दूँ? तुम स्क्रैच, ऑफ कोर्स स्क्रैच स्टार्ट करो, ब्लैंक पेपर को भरो. अगर तुम्हें सिर्फ एनिमेशन पे फोकस करना है तो प्रिंसिपल्स सीखो, बट सिंस एनिमेशन में आर्ट भी इन्वॉल्व रहता है तो आर्ट भी सुधारो.
आर्ट भी सीखो, अपना आर्ट स्टाइल डेवलप करो, दूसरे दूसरे जितने भी आर्टिस्ट हैं ना बाहर, पिंटरेस्ट में जाओ, बहुत सारे मिल जाएंगे। उनके आँखें हो गए, हाथ कैसे बनाते हैं वो, छाती कैसे बनाते हैं, पाँव कैसे बनाते हैं, बॉडी कैसे बनाते हैं, देखो सबसे थोड़ा 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 इंस्पिरेशन लो, जोड़ो, बनाओ, ठीक है, अपना एक अलग ही यूनिक सा कैरेक्टर डिज़ाइन बनाओ, खुद का एक आर्ट स्टाइल बनाओ, ठीक है, फिर उस पर पॉलिश करो। अब तुमने एक स्ट्रक्चर बना लिया ना, अब उसको पॉलिश करो, उस पर डिटेल्स डालो। अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, इसकी आंखें ना थोड़ी चपटी बनाता हूँ, ठीक है, या फिर इसका गर्दन थोड़ा सा मोटा बनाता हूँ, नहीं इसके शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड बनाता हूँ, उस पर आती है तुम्हारी क्रिएटिविटी। चेंजेस, इट्स ऑल अबाउट चेंजेस। ये बहुत क्यूट है, आई नो, ही इज़ वेरी क्यूट। पार्थ, बीवी नवाता, आचू आचू वाचू, टी आर बॉय, जेड जॉय, गौरव नंदी, आर के एस आर्ट्स, एक्स डांटे, फिर से मिस्त्री ने दिया है, नहीं लूँगा मेंबरशिप, पढ़ लिया है। नमन जैन, शैन खान, काजू गेमर, कल्याण काजू गेमर, गेम लॉक, दिव्यांश काजू गेमर, टी एस एम सिनेट, नेहा घोष, काजू गेमर, ब्रिगेडियर, अरफ ठाकुर, अभय, उज्ज्वल, सौम्यादीप, अननोन, ममता गुप्ता, ममता जी नमस्कार, राम रोज, रुद्रा, अर्नव भोपालकर, डी नेचर ने फिर से दिया है, एन वाई टी बाटेर, मैन यू गाइज आर हिलेरियस। बस हो गया, बस। जितने भी बाकी लोगों ने दिया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। सी यू गाइज, सीधा नेक्स्ट वीडियो पे अगले महीने। डू गिव मी योर फीडबैक, कैसा लगा बताना। आई एम पुशिंग माई बाउंड्रीज यार, आई एम पुशिंग माई लिमिट्स यार। कहाँ गया? हाँ ये रहा एंड स्ट्रीम। चलो गाइस, बाय। ये गोटा चाट रहा है। मेरे को मिला था वो एक यूट्यूबर अंकुर वारिको से था। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डोंट हेट अंकुर वारिको, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया भी है, मैंने पर्सनली भी बहुत बार उनको थैंक यू बोला उसके लिए। बट ये जो एडवाइस दी थी भाई उन्होंने, उसके लिए मेरी यूट्यूब ग्रोथ 1-2 सालों के लिए रुक गई। ये बात है 2022 की, जब मैं यूट्यूब से थोड़े बहुत पैसे कमाने लग गया था छोटे मोटे ब्रांड डील से। बट मैंने अंकुर वारिको जी का वीडियो देखा था, वहां पर उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप यंग हो तो अपना ज्यादा पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में गुजार दो। और ये एडवाइस सिर्फ यही नहीं देते, बहुत सारे फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स यही सेम चीज बोला करते हैं कि अगर आप यंग हो तो 40-50% अपने इनकम का डाल दो, 20 साल में भाई 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे, फाइनेंशियली भाई फ्री हो जाओगे आप, यू कैन मेक मनी वर्क फॉर यू। वो लोग ये भी थ्योरी देकर समझाते कि भाई आप ना एक्चुअली अंबानी की कंपनी में अगर शेयर्स खरीद रहे हो तो आप एक्चुअली अंबानी को बिजनेस करने के लिए पैसे दे रहे हो, तो आप उसको पैसे देकर सो रहे हो, आराम कर रहे हो, लेकिन वो आपके पैसे लेकर काम कर रहा है। बेसिकली यू आर मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग। आई मीन यस, दिस इज ट्रू, बट दिस इज द वे जिससे आप नेक्स्ट 10 से 15 सालों के लिए यू आर गोना स्टे ब्रोक, मतलब अपने प्राइम years में ही आप ब्रोक रहो। So Now this is a very hypocritical situation ये खुद अभी कर रहा है। देखो अभी इसने खुद बोला ना कि अंकुर वारिको का एडवाइस इस पे काम नहीं करा, ठीक है, तो नाउ द थिंग हियर इज कि वो एक जो फाइनेंशियल उसने एडवाइस दी है उसने बस फॉलो कर लिया इसको देख के कि हाँ भाई इसने बोला है मैं इसको, तुम देख रहे हो इन्फ्लुएंसिंग पावर कितनी होती है। उस बंदे ने बोला कि इधर पैसे लगाओ, SIP पे पैसे लगाओ एंड इट विल ग्रो, एंड उसने वो मान लिया एंड फिर उसने पता नहीं रिसर्च करा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, एंड ही डिड एग्जैक्टली द सेम, शायद पता नहीं वो तभी तो बोल रहा है। तो अगर तुमने उसकी सुन के कर ली तो तुम्हारी सुन के भी तो लोग करेंगे ना। अभी दैट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ना, तुम्हारी सुन के भी लोग अभी शिफ्ट हो जाएंगे कि भाई नहीं मुझे क्वालिटी एनिमेशन नहीं बनाना, मुझे अपने आर्ट स्किल पे बिल्कुल नहीं काम करना, बस बना दो, बस थोड़ा बहुत ऐसा ठीक ठाक सा एनिमेशन बना दो एंड फिर बस हो जाएगा, एंड बाकी बस स्क्रिप्ट पे काम करो, भर भर के जोक्स डाल दो, हंसी आएगी तो आएगी नहीं तो नहीं, लेकिन यही बनाओ। तो सब लोग इसी के पीछे चेस करेंगे ना, फिर इसी को मास प्रोड्यूस करेंगे, भर जाएगा, ऑलरेडी भर चुका है भाई, लो एनिमेशन क्वालिटी से कंटेंट कम्युनिटी में ऑलरेडी भर चुका है। कोई भी ढंग की एनिमेशन बनाने वाले क्रिएटर्स बहुत कम है, बहुत, मैं गिन के बता सकता हूँ कि इतने इतने ये वाला यूट्यूबर ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। बट खैर यहाँ पे बात बिजनेस की हो रही है ना, तो मैं बिजनेस की बात बताता हूँ, ठीक है। चलो, इसने बोला कि अंकुर वारिको की एडवाइस ली मैंने एंड फिर इट डिड नॉट वर्क ऑन मी। अरे बिकॉज वो उसका रोड मैप है, ठीक है, उसने ऑलरेडी उसने पैसे लगाए, उसको फैक्ट्स मिल गए ना कि हाँ मैंने पैसे लगाए, तो ऑलरेडी ही अर्न्स, डेफिनेटली अर्न्स, दैट्स वाई वो ये एडवाइस दे रहा है ना।
अभी तुम्हारे लिए वो चीज़ काम नहीं कर रही है तो किसी और के लिए भी काम नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है। अभी चलो मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं आई टेल यू द इन्वेंट नंबर से बोल देता हूँ। मैंने 5 साल पहले, ठीक है, मैंने 5 साल पहले 12 लाख इन्वेस्ट करे थे मैंने SIP पे, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स पे। मैंने खुद रिसर्च करी थी, मैंने खुद सब चेक करा था, ठीक है, चेक करके मैंने उस पर इन्वेस्ट करा था। अभी 5 साल हो गए, अभी 5 साल से ज़्यादा हो गए, उस पर 25 लाख से ज़्यादा रिटर्न है अभी मेरे, एंड मैं चूज़ कर रहा हूँ कि अभी मैं इसको नहीं निकालूंगा, आगे जाके और रखूँगा उसको, ठीक है। तो दैट इज़, मैंने रिसर्च करी, इट वर्क फॉर मी, इट डिड नॉट वर्क फॉर यू बट इट वर्क फॉर मी ना। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये मत करो, ये बेकार है, ये जो मैंने सीखा था ना ये तुम फॉलो मत करो। तुम जो मैं मेरे से जो मेरे लिए काम कर रहा है ना, जो द मॉडल आई एम वर्किंग इन, जो मेरे लिए सक्सेसफुल प्रूफ हो रहा है, तुम इसको फॉलो करो, ठीक है। ये देखो पीछे सिल्वर प्ले बटन है मेरे, ये इसको फॉलो करो तुम, ठीक है। ये अभी तो तुम सेम चीज़ कर रहे हो। तुम्हारा अगर तुम्हारा रोड मैप किसी और के लिए काम नहीं करा तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पास तो तुम्हारी तरह एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस नहीं होती, ठीक है। अगर हर कोई तुम्हारी तरह ही टीम हायर तो नहीं कर सकता, ठीक है। अभी द थिंग इज़ कि मेरे पास पैसे है इसलिए मैं ये सारे लाइंस बोल पा रहा हूँ, ये डायलॉग्स मार पा रहा हूँ मैं, ठीक है। बट जिसके पास जो एकदम स्टार्टिंग स्क्रैच से कर रहा है नाउ, मैं तुमको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड, मुझे यहाँ पे दिखा अभी कैमरा में तो मेरे को नोटिस हुआ, एक सेकंड। ओके, सो दिस इज़ कॉमिक बाय द वे, ठीक है। कॉमिक मतलब जो भी एक आर्ट कॉमिक ही बोल लेता हूँ। तो ये मुझे ना कॉमिक कॉन में मिला था, ठीक है। ये जो एक आर्टिस्ट ने दिया था मुझे, शाउट आउट टू, क्या नाम है इसका, डोरिन कॉमिक्स, ठीक है। तो शाउट आउट टू डोरिन कॉमिक्स। तो उसने ये ना वो शी इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग, उससे मेरी बात हुई थी, वो बस सीख रही है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रही है ताकि उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। वो पढ़ाई कर रही है, खर्चे पैसे लगा के डिग्री ले रही है, जो भी कर रही है, मुंबई में उसने पढ़ाई कर रही है, ठीक है, अभी कर रही है वो। तो उसने ये सब सीखा है एंड वो सब ये सब बनाया है उसने। ये आर्ट देख रहे हो तुम, ये आर्ट देख रहे हो तुम, उसने ये सब बनाया है। अब शी कुड हैव जस्ट मेड अ स्टिक फिगर ना, कि हाँ ये तो ईजी है, ये बना लेती हूँ मैं, बना सकती थी ना, क्योंकि उस पर तो और वो तो ईजी हो जाता, और इसको बनाने से अच्छा तो वो ज़्यादा ईजी होता ना बनाना। तो उसने इसको, इस रास्ते को क्यों चूज़ करा? ऑफकोर्स क्योंकि उसका पैशन है ना इस चीज़ के लिए। अब अगर तुम उसके, अब जो ये जिसने बनाया है, तुम्हारा वीडियो देख के अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी कि यार ये तो बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं सस्ता सा ही कोई एनिमेशन बनाता हूँ जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, ठीक है, एंड उसी को मास प्रोड्यूस करती हूँ मैं, क्योंकि अभी तो यही चलता है इसलिए यही करता हूँ ना मैं। तो तुम डिफरेंस समझ रहे हो ना। और मैंने अभी तक अपने पाइपलाइन की बात करी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ना 2 साल पहले की बात, 2 नहीं 3 साल पहले, ठीक है, आई जस्ट टेल यू कि लाइक मेरी प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्शन टाइम कितना फास्ट मैं कर सकता हूँ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर मैं ये क्या सर्च कर रहा हूँ मैं, सॉरी माय बैड। तो ठीक है, अगर मान लो मेरा जो कंटेंट है लेट्स से पुराने चलते 3 साल पहले, ठीक है, चलो बिग ड्रीम्स ले लेते हैं। तो एक सेकेंड, बिग ड्रीम्स और क्रिकेट डायरीज में कितना फ़र्क है? बीच में डाल के सो। तो दिस इज़ क्रिकेट डायरीज, ओके। ये मैंने जुलाई 31, 2020 को करा था, और इसकी एनिमेशन स्टिल नॉर्डो टाइप के स्टिक फिगर एनिमेशन से बेटर है अभी भी, ठीक है। इसमें साकुगास है, इसमें एनिमेशन है बहुत सारा, ठीक है। इस पर अभी भी इसकी क्वालिटी लाइक 2-3 टाइम्स बेटर है उस वाले एनिमेशन से, ठीक है। तो ये मैंने 31 जुलाई को बनाया था, एंड देन अभी बिग ड्रीम्स का देखते हैं, ठीक है। ये सितंबर 30, तो मतलब 2 महीने का, 2 महीने में मैंने इस क्वालिटी की एनिमेशन बनाई जिसमें साकुगा भी है, ठीक है। और ये उस टाइम में मैंने साकुगा सीख रही। साकुगा जिनको नहीं पता, बेसिकली साकुगा इज़, जब तुम कोई एनिमे देखते हो या फिर कोई भी सीरीज़ देखते हो, एकदम से बहुत ही हाई क्वालिटी एनिमेशन आ जाती है ना, एकदम फ्रेम्स बहुत स्मूथ लगते हैं, डायनेमिक लगते हैं, बहुत एक्शन पैक्ड होता है, तो ये सब, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ क्वालिटी में एनिमेशन ना 3 साल पहले बनाता था, 4 साल पहले सॉरी। एंड इस पर ये देखो, मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये साकुगा है बेसिकली, ये ऐसे वाले, और ये मैं 4 साल पहले बनाता था, और अभी मेरे स्किल्स बहुत बहुत बेटर हो गए। मैं ऑलमोस्ट एक एनिमे लेवल एनिमेटर से थोड़ा एटलीस्ट 80% तो मैं उसको टक्कर दे पाऊंगा, 80%, ठीक है। लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है ना पुश करने के लिए। बट मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये बिजनेसमैन, क्योंकि सबको बिजनेसमैन बनना है, और नहीं, अगर मैं नहीं बनना चाहता तो मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं, गालियाँ पड़ रही है कि ये नॉर्डो टाइप जैसा क्यों नहीं करता तू, ये क्यों नहीं करता, उसकी तरह जल्दी क्यों नहीं बनाता तू, ये कर ले मुझे नहीं बनाना यार, मुझे नहीं बनना बिजनेसमैन। ये जो तुम प्रेशर डाल रहे हो अलग से, एक तो मुझे ये इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बोला था कि मुझे इफेक्ट नहीं करता है सारी चीज़ें, बट अभी इतना ज़्यादा, अभी मतलब मैं एग्जाम्पल ही बन गया हूँ लिटरली, कि अगर तुम ये वाला रोड फॉलो करोगे ना तो ये RG जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, और तुम ये करोगे तो नॉर्डो टाइप जैसे रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हें, ठीक है।
तो तुम ये अगर ये मैंने 2 महीने में बना दिया ना, तो मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, अगर मैं डंडिया बनाने लग गया ना, अगर मैं डंडिया बनाने लग गया, हर महीने तुम्हारी वीडियोस आएगी मेरी, और मैं हर महीने ब्रांड चिपकाऊंगा, हर महीने मेरे पास इतने ब्रांड्स हैं ना, मैं हर महीने एक ब्रांड्स लगा दूंगा, हर एक महीने ब्रांड जाएगी, हर वीडियो पे ब्रांड जाएगी, और मैं इतना पैसे कमाऊंगा ना, तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। अभी जितना कमा रहा हूँ उससे 4-5 गुना ज़्यादा कमाऊंगा मैं। दैट्स द डिफरेंस, बट आई एम नॉट चूजिंग दैट ना, मुझे नहीं बनना उस मॉडल में, मुझे उस रैट रेस में घुसना ही नहीं है ना। वहाँ से निकल के आओ अब यहाँ पे भी, मतलब बिगर स्केल पे रैट रेस बनो बहनचोद। तो तुम बेसिकली इन्फ्लुएंस यही कर रहे हो ना कि भाई मेरे लिए काम नहीं करा ये वाला मॉडल, ठीक है, अंकुर वारिको से मैंने ये सीखा था, वो करा था, ये करा था, मेरे लिए काम नहीं करा, अब तुम्हारे लिए भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तुम ना ये करो, अगर तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, अगर तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, फिर अपने आर्ट को प्रेजेंट भी करना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो तुम्हें तुम्हारे नीचे टीम रखो, ये करो वो करो, फिर तुम यूट्यूबर तो हो, ठीक है, तुम यूट्यूबर हो, अभी भी तुम यूट्यूबर हो, बट तुम्हारे पीछे अभी एक कॉर्पोरेट का वो लग गया है, टैग लग गया है कि भाई तुम एक इंडिविजुअल यूट्यूबर नहीं हो, एंड दैट इज़ वेरी स्मार्ट मूव। टीम बनाना इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव, ठीक है, अच्छी बात है, पैसे कमाने के लिए इज़ द बेस्ट स्मार्ट मूव, बिकॉज सक्सेसफुल का यूट्यूब पे इज़ हाउ मच यू आर डूइंग ब्रांड्स, कितने बड़े बड़े कंपनीज के साथ तुम्हारे टाइप्स है, कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तुम, उससे तुम्हारा सक्सेस नापा जाता है यहाँ पे, नॉट लाइक कि तुम कितने बेटर हो किसी क्वालिटी के मामले में, किसी क्रिएटर से मामले। अब देखो व्यूज़ मेरे कम नहीं आते ना, मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, 10-10 मिलियन से ऊपर जाते सारे वीडियोज़ पे मेरे, बट स्टिल नॉट टाइप को सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन मुझे लाइक वो कि ये करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है, जितने मेरे व्यूज़ आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के उतने व्यूज़ नहीं आते, टच वुड, ठीक है। तो मैं कभी इस चीज़ को लेके कभी ब्रैग नहीं करने वाला, मतलब अभी काइंड ऑफ कर दिया शायद से, बट मैं वैसे मीन नहीं करता, आई एम नॉट एन एसहोल, आई माइट साउंड लाइक एन एसहोल, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग और एनीथिंग, ठीक है। तो द थिंग हियर इज कि मुझे करने दो ना मैं जो करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हो? ग्लोकस इज नॉट रॉन्ग, ही इज जस्ट गिविंग टिप्स। नो ब्रो, ही इज रॉन्ग। वो ही इज इन्फ्लुएंसिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ आर्टिस्ट, जो मुझे देख के, सपोज मान लो मुझे कोई देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो मेरी तरह बनाना चाहता है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मुझे कितने अमाउंट ऑफ वीकली बेसिस पे इतने सारे मुझे डीएम्स आते हैं ना, जो लोग पुश करना चाहते हैं खुद को, जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। आई जस्ट डोंट हैव एनीथिंग टू से टू देम, बिकॉज ये कल्चर ही ऐसा हो गया कि भाई तुम बहनचोद करो, भाई लगो, भाई मशीन की तरह वीडियोस निकालो, तभी तुम सक्सेसफुल यूट्यूबर माने जाओगे, ठीक है। तुम चिल होके अपने काम पे कभी भी तुम लगा ही नहीं सकते। मैं एनिमेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली इन जनरल मैं आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, कोई सिंगर हो गया, रैपर हो गया, जिसमें लाइक जेन्युइन आर्ट की ज़रूरत, एक क्रिएटिव आर्ट की ज़रूरत होती है, तुम्हें स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसे, रैपर्स, सिंगर्स, ठीक है, एनिमेटर्स हो गए, ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। अब मैं सब कुछ अकेले करता हूँ बाय द वे, डायरेक्शन से लेके स्टोरी बोर्डिंग, एनिमेशन, लाइन वर्क, कलरिंग, कंपोजिटिंग, एडिटिंग, VFX, ठीक है। अब पार्ट 2 तुम लोगों ने अगर देखी नहीं होगी तो तुम लोग जाके देख सकते हो अगर मेंबरशिप नहीं लिए, बट अगर तुम लोगों ने नहीं देखी वो अगले महीने आ जाएगी, क्योंकि अभी मुझे एक स्पॉन्सर से मेरी बात हो रही है। तो मैं एक्चुअली मैं 30 को डालने वाला था इस महीने के, तो अभी एक स्पॉन्सर मिल गया, तो मैं उस स्पॉन्सर से बात कर रहा हूँ अभी, तो अगले महीने ही डालूंगा मैं वीडियो, अगले महीने का शायद फर्स्ट वीक के एंड तक डाल दूंगा, 7 तारीख 10 तारीख में भी पता नहीं, वो ब्रांड से अभी फिक्स हो रही है बात, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल यही है कि तुम करो, यू वांट बी अ बिजनेसमैन, बी अ बिजनेसमैन, बनाओ भाई, धराधर कंटेंट बनाओ, एकदम फाड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेरी तरह क्रिएटर्स है ना, जो चिल होके आराम से, बिकॉज इतना सारा वाइड वेराइटी है, कैन नॉट, ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे जैसा क्रिएटर और नॉटोडैप जैसा क्रिएटर को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसकी वीडियो एंजॉय नहीं कर सकते क्या तुम, मेरी वीडियो होगी तो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अगर उसकी वीडियो एंजॉय करोगे तो तुम मेरी वीडियो एंजॉय नहीं कर सकते क्या? वो जब डालेगा तब तुम देखो उसकी वीडियो, जब मैं डालूंगा तब मेरी वीडियोस देखो, ठीक है। अभी इसमें तुम एक तो ये यार, ये इंडिया में ना इतना ज़्यादा कंपैरिजन होता है ना, एक तो ये देखो फिर से आ गया ये, मैं नॉट योर टाइप इज़ बाटर, ठीक है, BATT या, चलो मैं चलो आई विल शो समथिंग टू यू, रुको मुझे ना पहले ये हाइड करना पड़ेगा। दिस थिंग इज हिलेरियस, बाय द वे दिस थिंग इज हिलेरियस, रुको। पता है जब पिछले 2 साल में ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे फेस करना चालू हुआ था कि भाई क्यों मुझे इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, मैं क्यों करूँ, मैं वाई डू आई फॉलो दीज रूल्स, क्यों करना है मुझे। इनफैक्ट मेरी मतलब, अब आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, बट जितनी भी कंपनीज है ना, एजेंसीज होते हैं, मैनेजमेंट टीम, वो भी उन्हीं को प्रायोरिटाइज करती है जो फटाफट कंटेंट डालते हैं, फटाफट ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हैं, फटाफट पैसे आ रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है हमेशा। दैट इज़ अ फैक्ट, अगर तुम क्रिएटर हो ना तुम्हें पता होगा ये चीज़, ठीक है। एंड आई गेस मेरी तरह क्रिएटर्स बहुत कम ही हो गए जो ऐसे टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली जब भी ब्रांड्स आते हैं, तो मुझे उसका लैशबैक मिल ही जाता है, तो प्रायोरिटीज़ सेट हो जाती है उससे। तो वेट,
ये दिख तो नहीं रहा ना तुम्हें? हाँ, रेवेन्यू दिख जाएगी मेरी, नहीं तो, क्योंकि बहुत गरीब हूँ मैं। और कहाँ गया? कम्युनिटी में होगा शायद से। ओके, इधर डालता हूँ। ऑलराइट, एक सेकंड मुझे हटाने दो। तो अगर मैं ना, बेसिकली मैंने पिछले 2 साल में जितने भी आए थे मैंने सारे डिलीट कर दिए। तो अगर मैं यहाँ पे बेटर बाटेर लिखूँगा ना, ओ सॉरी, हाँ, नॉट योर टाइप इज़ बाटेर, तो देखो चलो फिर भी 2 है अभी भी, मैंने ऑलमोस्ट सारे डिलीट कर दिए बिकॉज मेरे को बहुत परेशान करते थे। तो बाटेर, एक तो तुम लोग सीख लो यार, बाटेर का स्पेलिंग बी से होता है। तुम लोग को ऑफकोर्स तुम लोग सपोर्ट करते हो, तुम अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट करते हो, मुझे पता है। तुम्हारे लिए नॉट अ टाइप भगवान है, मैं समझता हूँ, ठीक है। तुम इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हो अपने क्रिएटर की कि तुम्हें दूसरे क्रिएटर को नीचा दिखाना पड़ रहा है ताकि तुम अपने क्रिएटर को सपोर्ट कर सको। दैट्स अ गुड थिंग भाई, दैट्स अ गुड थिंग। अगर तुम वैसे ऑडियंस हो ना तो दूर रहो मुझसे भाई, अच्छी बात है कि तुम उसकी ऑडियंस हो, ठीक है। तुम मेरे से दूर रहो। मेरी ऑडियंस, मेरी जो कोर ऑडियंस है ना, वो नहीं करती है कंपैरिजन कि ये ज़्यादा बेटर है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर तुम वैसे वाले ऑडियंस, अगर चैट, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें नॉट अ टाइप का टॉक्सिक फैन तुम्हें ढूंढना है ना, बस बाटेर लिख दो, ठीक है। बाटेर सर्च कर देना कमेंट्स में आए, वो तो फीचर होगा नहीं, बट अगर तुम्हें कहीं पे बाटेर दिख गया ना, समझ जाओ वो नॉट अ टाइप का टॉक्सिक फैन है। नॉट अ टाइप को खुद को भी नहीं पता होगा कि ऐसे फैंस भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें बाटेर वाले दिख गए ना, क्योंकि एनिमेशन का कुछ नॉलेज नहीं है इनको कि कौन सा क्वालिटी में कौन सा बेटर है, कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये एनिमेशन का ए तो इन्होंने बाटेर में लगा दिया, तो इनको एनिमेशन का ए कहाँ से पता चलेगा? ऑफकोर्स। तो मेरा पॉइंट बस यही है, ठीक है। एक्शन मुझे बंद करने दो। ऑलराइट, तो मेरा पॉइंट बस यही है इन दी एंड, ठीक है। मुझे ये चीज़ बहुत परेशान कर चुकी है एट दिस पॉइंट। आई एम डन, ठीक है। आई एम डन एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। क्योंकि दिस थिंग्स आर वेरी अनोइंग एज एन आर्टिस्ट भी, क्योंकि एक तो ये कॉर्पोरेट की तरफ सारा क्रिएटर बेस ही जा रहा है उस तरफ, ठीक है। सारा क्रिएटर उसी तरफ जा रहा है कि सबको पैसे छापने, भाई छापो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम प्रमोट मत करो। इनफैक्ट मैं जिन आर्टिस्ट को देखता हूँ ना, मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ इधर, और तुम मुझे जब कंपेयर करते हो कि भाई इसमें और इसमें इतना ही 19-20 का ही फ़र्क है, तो भाई मेरा दिमाग ख़राब होता है भाई। मेरा लैश आउट होना इज़ वेरी रीज़नेबल, वेरी रीज़नेबल, ठीक है। एंड मैं इधर ये नहीं करने जा रहा हूँ कि मैं नॉट अ टाइप को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ एनीथिंग, ठीक है। एंड भाई जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ, उसकी एनिमेशन अच्छी नहीं है, इतनी तो नहीं है, बट उसकी स्क्रिप्ट पे वो फोकस करता है, उसका फोर्टे ही वो है। वो क्लेम ही करता है कि मैं एक फ़नी यूट्यूब एनिमेशन चैनल हूँ, तो वो उसका फोर्टे है। मैं नहीं क्लेम करता कि मैं फ़नी हूँ, ठीक है। मुझे कंसिस्टेंट बनाने, मुझे बनाने पड़ने लगे ना कंसिस्टेंट, तो मैं हर महीने बनाने लग जाऊँ। अगर मैं उतर आया बिजनेस माइंडसेट में, मैं अगर उतर आया ना, तो मैं हर महीने वीडियो डालूंगा तुम्हारे लिए। तुम टेंशन ही मत लेना। फिर तुम लोगों के पास कुछ होगा नहीं कंपैरिजन करने के लिए कि भाई इसका एनिमेशन बेटर है, उसका एनिमेशन ये करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब इन दी एंड मुझे बस इतना ही बोलना है, ठीक है। अगर कोई इंसान कोशिश कर रहा है कि इंडिया की तरफ से कि मुझे रिप्रेजेंट करना है एनिमेशन के तौर पे एटलीस्ट, ठीक है, मुझे अपने साइड से एक बढ़िया सा एक वीडियो बनानी है जो देख के लोगों को मज़ा आए, ठीक है। ऑलरेडी है ना नॉट अ टाइप जैसे कंटेंट बहुत सारे ऐसे, फास्ट पेस, एनिमेशन इतना मतलब ठीक ठाक एनिमेशन, फास्ट पेस, जोक्स भरे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे एनिमेशन चैनल्स आ गए अभी, ठीक है। तो इन सब वीडियोस में से अगर तुमको एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर चाहिए ना, कि थोड़ा लेड बैक होके एक बढ़िया से कहानी चल रही है, उस पर जोक्स आए तो आए बीच बीच में, बिकॉज मैं ट्राई हार्ड नहीं करता जोक डालने के लिए, ठीक है। अगर फ्लो में आया जोक तो आया, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती सोचने नहीं बैठूंगा कि यार मुझे तो फ़नी बनना है, मुझे इस पर जोक डालना ही पड़ेगा मेरे को इस पर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नहीं करता। अगर फ्लो में जोक आया तो आया सिचुएशन में, नहीं तो नहीं। मैं फोकस करता हूँ एक स्टोरी टेलिंग में, ताकि लोगों को इमोशंस फील हो। अब जैसे कि फर्स्ट लव पार्ट 2 में लोगों को इनफैक्ट रोना आया था, ठीक है। ये मैं खुद सरप्राइज हो गया था, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मैं इमोशनल हो गया उस सीन में। तो इट मीन्स तुम उस जो कैरेक्टर रियल में मैंने, मतलब वो एक ड्रॉन कैरेक्टर है ना, भले ही वो रियल में एग्जिस्ट करता है, वो कहानी रियल है, ठीक है। तो उस कैरेक्टर से तुम रेजोनेट कर पा रहे हो, तुम रो रहे हो उस कैरेक्टर को देख के, जो एक ड्राइंग है बस। तो वो मेरा टास्क है भाई। मेरा काम ये है कि भाई ऐसे वीडियोस देख के आगे जाके कोई और भी बनाना चाहता है ना, तो प्लीज़ उनके दिमाग में ये थॉट ना है कि यार ये बनाने से तो नहीं चलेगा ना, मुझे तो नॉट अ टाइप जैसे फटाफट बनाना चाहिए कुछ, ताकि मुझे मैं पैसे छाप सकूं। यही तो प्रॉब्लम है ना। तो ये मत करो तुम, ये तुम्हारे पास अच्छी खासी ऑडियंस है, तुम्हारे पास अच्छी खासी इन्फ्लुएंसिंग पावर है। क्योंकि एक पल को तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया था ना, मुझे मेंबरशिप पे डालनी पड़ी, क्योंकि मैं भी इस रैट रेस में फंस ही गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। मैंने डाल दी मेंबरशिप पे, क्योंकि अरे मुझे भी पैसे कमाना है ना, आई शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मैंने इसलिए करा ये चीज़,
नहीं तो मैं आराम से तुम्हारे सामने 15 मिनट की वीडियो डाल देता अभी मैं, विच इज़ आई डू इट ऑफकोर्स, क्योंकि अभी मैंने ऑलरेडी कर ही दिया वो कांड, तो आई कैनॉट बैक ऑफ। अभी पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ से तो मिल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए मैं अगले महीने स्पॉन्सर के साथ ही डालूंगा वो वीडियो, ठीक है। अब द थिंग है इसकी, मैं एक प्राइम एग्जाम्पल खुद को एज एग्जाम्पल जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट ना मैं वैसे दिखाता हूँ, ठीक है। अगर तुम करना चाहते हो ना, पुश करना चाहते हो अपने स्किल्स को, अब इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ऐसे यूट्यूबर्स के दिमाग बातें सुन के बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना कि भाई हाँ यही बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए मेरा, मुझे पैसा छापना चाहिए। तुम जैसे ही तुम्हारा कंटेंट अच्छा होगा ना, तुम्हारा कंटेंट जैसे ही अच्छा होने लगेगा ना, तुम्हारे पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास। मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। माकोतो शिनकाई, ठीक है, हायाओ मियाजाकी, ये लोग उनके पास भी तो बड़ी बड़ी टीम है, उनके पास क्या लोगों की कमी है क्या, स्किल्ड आर्टिस्ट की कमी है क्या? उनके पास बड़ी बड़ी टीम्स है। वो लोग हर साल नहीं आते ना इस पे कि भाई फटाफट मूवीज़ बनाओ, हर साल एक वीडियो मूवी निकालो फटाफट और पैसे छापो और निकलो, नहीं करते ना। वो लोग अपना 3-3 साल लगा के एक मूवी पे पूरा पैशन जान डालते हैं, ताकि वो जब आए ना धमाका करके फिर निकल जाए, वो अपना करोड़ों छाप के निकल जाते हैं। सेम मॉडल, आई डू द सेम थिंग। मैं रेगुलरली नहीं डालना चाहता, मुझे बस अपने तरीके से डालना है, ठीक है। जब भी मैं डालूंगा लोगों को मज़ा आएगा, देखेंगे लोग, देख के एंजॉय करेंगे, मैं अपने पैसे बटोरूंगा, ठीक है, और मैं निकल जाऊंगा, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। दिस इज़ माई मॉडल, ठीक है। एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई कुछ भी बोले, मैं यही कर रहा था इससे पहले भी और आगे भी यही करूँगा। बट अभी ना कोई भी आके मेरे करियर पे दे स्टार्ट टू यूज़ मी एज एन एग्जाम्पल कि देखो अगर नॉटो टाइप जैसे नहीं करोगे तो आरजी जैसे बन जाओगे। दैट्स द होल थिंग, ठीक है। मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कितने पैसे छाप रहे हो, कितने, मेरे पास एनफ पैसा है भाई, एनफ पैसा है कि भाई मैं मुंबई में मुंबई में, नॉट नवी मुंबई, मुंबई में एटलीस्ट एक अच्छा सा 2 BHK खरीद के रह सकता हूँ एट दिस पॉइंट। इतना पैसा है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे किसी को जाके वो नहीं करना है कि भाई ये मुझे मेरे तो ये हो गए वो हो गए, ठीक है। ये रैट रेस में फंस गया हूँ मैं, इसलिए मैंने मेंबरशिप पे डाल दी गांड फटी में। मैंने पता है कि यार मैं 1 साल से मैंने वीडियो नहीं डाली, पैसे ही नहीं आ रहे यूट्यूब से, मुझे फटाफट डालो बहन चोद, ये मेंबर्स ओनली पे डालो, ठीक है। ये इसलिए मैंने यही करा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। आई गॉट इन्फ्लुएंस इतने अब सब लोग यही कर रहे थे, अब जाके ग्लोकस ने भी वीडियो बना दी इस चीज़ पे, ठीक है। सो हाँ, मैं थक गया हूँ। इन दी एंड तुम लोग समझ गए हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कंटेंट लो एफर्ट है तो तुम ये वाला रोड अपना अप्लाई करो, ठीक है। अगर तुम्हारा कंटेंट ऐसा है कि तुम्हें कैमरा ऑन करके बैठ जाना है और तुम्हें बोलना है, स्क्रिप्ट पे तुम्हें मेजरली तुम्हारा फोकस स्क्रिप्ट पे होता है, स्क्रिप्ट लिखते हो, तुम उस चीज़ को पढ़ते हो, टेक्स्ट लेते हो, फिर उसको एडिटिंग के लिए भेज देते हो, अगर उतना ही तुम्हारा काम है ना तो उस पर तुम कर सकते हो कि भाई मैं टीम हायर कर लेता हूँ ये वो, बिकॉज वो ईजी काम है, वो इतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज मैं खुद वो करते आ रहा हूँ, सालों से करते आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं क्या बोलते हैं उसे, अगर उसको मैं स्केल कर दूंगा कि भाई ये थोड़ा सा हैवी है, उस पर कंपोजिटिंग आ गया, नेक्स्ट लेवल एडिटिंग है, उसमें ग्राफिक डिज़ाइन, विजुअल इफेक्ट्स है, तब समझ में आता है कि भाई ये थोड़ा सा हैवी टास्क है। अब सेम चीज़ गोज फॉर एवरी यूट्यूबर जो लाइक लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं, उसको जस्टिफाई मत करो कि भाई इस पर बहुत टाइम लगता है, ये वो जो कैमरा खोल के बैठने वाले लो एफर्ट कंटेंट होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, मेरा खुद दोस्त है बादल करके, वो मेरे घर आता है, उसका सबसे, वो बेसिकली मूवी रिव्यूज़ बनाता है, ठीक है। उसके सबसे हार्ड टास्क होता है कि मूवीज़ देखना, घंटों घंटों बैठ के मूवीज़ देखो, चाहे वो अच्छे हो गंदे हो, वो उसका टास्क है हार्ड, ठीक है। वो उसका सबसे मुश्किल चीज़ है, और जाके जब वो घर आता है उसका स्क्रिप्टिंग में टाइम लगता है, फिर उसके बाद वो दे देता है एडिटर को एडिट करने के लिए, और एक दिन में मूवी देखता है, दूसरे दिन वीडियो डाल देता है वो। दैट्स द होल प्रोसेस। तुम जितना भी डिफेंड करने की कोशिश कर लो उस पर नहीं लगता, अनलेस यू आर अ फनी क्रिएटर, तुम्हें जोक्स सोचने हैं, तुम्हें जोक्स बोलने हैं, ठीक है, तो अलग चीज़ आ जाती है। अभी अर्पित बाला को ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ही इज़ अ फनी गाय, ठीक है, वो स्ट्रीम करता है, वो खुद बोलता है कि भाई ये कैमरा खोल के बैठा हूँ, दिस लो एफर्ट कंटेंट मेरे लिए। अब द थिंग इज़ कि उस पर वो जोक्स मारता है, उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए तुम्हें। सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। तुम जोक्स मार पा रहे हो, देन वो अलग ही लेवल चला जाता है, वो कंटेंट सीधा अलग लेवल पे चला जाता है। वो सिर्फ एक नॉर्मल कमेंट्री ओपिनियन बेस्ड वीडियो नहीं रहता फिर वो, ठीक है। तो जब तुम्हारा जितना एफर्ट का तुम्हारा कंटेंट है, उस एफर्ट से तुम अपने रिस्क लो, ठीक है। ऐसे यूट्यूबर्स की बात में बिल्कुल भी मत आना कि ये रोड मैप है, ये पीछे सिल्वर बटन है, मैंने इधर करा था, ये नहीं काम करा मेरे लिए, बट ये मेरे लिए काम करता था, तुम लोग भी यही करो, तुम लोग भी टीम बना लो, ठीक है। पहले एक नंबर ऑडियंस बेस बना लो, फिर उसके बाद एक टीम बना लो, ठीक है, फिर उसके बाद लग जाओ काम पे। अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है तो करो, बट अगर तुम एक आर्टिस्ट हो जो थोड़ा सा भी, जिसके मन में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट आ जाती है कि भाई नहीं यार ये करना सही रहेगा क्या, तो बिल्कुल भी मत सुनना, ठीक है। डू योर थिंग, ठीक है।
स्क्रिप्ट कुछ कुछ रहेगा क्या स्क्रिप्ट में देखने तो नहीं स्क्रिप्ट नहीं है, मज़ा कर रहा। भाई वही तो प्रॉब्लम है ना, प्रिंटिंग मनी वाला जो तुम लोगों ने बोला अभी। द थिंग इज़ कि तुम्हारे हिसाब से प्रिंटिंग मनी इज़ माइट बी ईजियर बिकॉज तुम्हारा कंटेंट वैसा नहीं है, तुम्हारा कंटेंट तुम रेगुलरली डाल सकते हो, तुम हर हफ्ते डाल सकते हो, हर महीने डाल सकते हो, तो तुम्हारे लिए अलग होगा